जन्म दिया, बीकानेर का नाम रोशन किया है। मैं विद्यालय की प्राचार्य और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पारिक को आमंत्रित करती हूँ इन छात्राओं का मार्गदर्शन करने के लिए। जेठमल जी, कृष्ण कुमार जी, पालीवाल साहब, भाई संजय जी, उपस्थित महानुभाव और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, मैं कह नहीं सकती कि आज कितना अच्छा लगा। भाई दुर्गा शंकर जी ने तो बाजी मार ली। छुट्टियों की वजह से हमारी तो मजबूरी थी कि कुछ प्रोग्राम रख पाते, लेकिन कल जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा दुर्गा शंकर जी आप तो जीत गए। जिस दिन आर्ट्स का रिजल्ट आया और तुरंत मेरे पास दुर्गा शंकर जी का फोन आया, मोनिका के बारे में बताया मुझे। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पता था मोनिका मेरिट में आएगी। आश्चर्य तो कोई अनहोनी बात होती है तो आश्चर्य होता है, इस बच्ची का तो पता था हमें। छुट्टियों से पहले कमलेश जी की और मेरी बात हो चुकी थी और इस बच्ची को हम देखते थे। सच्चाई तो ये है कि जब इस बच्ची ने एडमिशन लिया था, काफी होशियार थी, इसकी मार्कशीट देखी थी तो इसको प्राय होशियार बच्चों को क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है कि कभी टीचर नहीं हो क्लास में तो थोड़ी देर क्लास को कंट्रोल कर सके। और कुछ स्कूल की भी ऐसी परिस्थिति थी कि कमरों की कमी, स्ट्रेंथ ज्यादा, तो शोरगुल होता। फिर हमें लगने लगा कि बच्ची को नुकसान हो रहा है, तो इसकी मॉनिटरशिप हमने वापस ले ली कि ये अपनी तैयारी में लगी रहे। और वास्तव में ये बच्ची कह नहीं सकती कि इतनी लगन से पढ़ाई करती थी कि हमें लगता था कि वास्तव में ये हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, और इसने ऐसा करके दिखाया। विद्यालय में ये जो समाजोपयोगी जो कैंप लगता था, एनएसएस का जो कैंप होता है वो कैंप लगता था, और वो उसका समय रहता था 10 बजे का। तो प्राय सभी बच्चियां, जितनी भी बच्चियां थी, 50-60 के आसपास थी बच्चियां, सभी बच्चियां 10 बजे स्कूल पहुंचती। लेकिन मोनिका ठीक स्कूल टाइम 7 बजे स्कूल पहुंच जाती। 3 घंटे ये पढ़ाई करती अपनी और उसके बाद वो उस कैंप में लग जाती। मैं सोचती रहती, देखती रहती, मैंने कभी कहा नहीं इस बच्चे को, लेकिन मैं सोचती कि वाकई में इस बच्चे को कितनी लगन है। और कैंप में भी देखा कि किसी भी काम में पीछे नहीं, हर एक काम में अव्वल, आगे रहना, चाहे सफाई का काम हो या कोई प्रतियोगिता हो। देखिए बहुत बहुत अच्छा लगता कि वाकई में ये हीरा है, और आज इसने ये हम सबको कर दिखाया। इससे बड़ी बहन जो ये हंसा, ये भी हमारे विद्यालय की छात्रा रह चुकी है, और 2007 में एडमिशन लिया, 7 में लिया। 2007 में इसने, मैं वही थी, प्रिंसिपल थी, और हंसा ने वहां एडमिशन लिया था 11th में। इसकी भी मार्कशीट बहुत ही अच्छी पेन थी। जब मार्कशीट देखी और इसने अपने सब्जेक्ट बताए, तो जैसा कि मार्क्स प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल विषय लिए जाते हैं, तो इसको कहा गया कि बेटे यदि आप प्रैक्टिकल लोगे सब्जेक्ट तो इसमें आपके अंक अच्छे आएंगे, आपके हो सकता है मेरिट में भी नंबर आ जाए। लेकिन आज भी इसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। इसने कहा होम साइंस में क्या काम आएगी, इसने नहीं ली। अगर इसमें भी होम साइंस या कंप्यूटर इसके विषय रहे होते तो निश्चित रूप से ये बच्ची मेरिट में आती है, जरूर आती है। लेकिन इसकी सोच अलग थी
और इसने वो प्रैक्टिकल वाले विषय नहीं लिए, और इसमें फिर भी बहुत, उसके बाद मैं वहां से चली गई थी, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से इसके अच्छे ही नंबर आए होंगे। तो दोनों बच्चियां वाकई में दोनों नगीने थी, हमारे स्कूल का ये गौरव थी। इसी तरह से बच्ची दीपिका, बड़ी ही विकट परिस्थितियों में बच्ची पढ़ाई कर रही है, लेकिन इतनी सिंसियर, इतनी सोबर कि पढ़ाई के अलावा इनको कुछ मतलब नहीं है कि कोई दूसरा पढ़ रहा है या काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इनको अपनी पढ़ाई से मतलब है। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे भविष्य में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपसे कहना है कि आप अपनी रुचि के विषय लेके सही जो गाइडेंस मिले, सही कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ के आप गाइडेंस लीजिए, और आपने जो कहा है हमें IAS बनना है तो बन के दिखाइए, तभी हमें लगेगा कि हमारे बच्चों ने कुछ कर दिया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से भाई दुर्गा शंकर जी को, बहन कमलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि ये लोग कंप्यूटर कक्ष में बच्चों के साथ लगे रहते थे। जब भी मैं पता करती, क्योंकि बच्चों के साथ कंप्यूटर में है और बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और इसका हम परिणाम देख रहे हैं कि वाकई में कितने बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आप लगे रहिए और हमारी बच्चियों को आगे और निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। आज मैं दुर्गा शंकर जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी कि कैसी विकट परिस्थिति में भी कितने नॉर्मल रह के ये भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी अभी इनकी छोटी सी गुड़िया मंच से गिर गई थी, बच्ची के फ्रैक्चर हो गया है, बच्ची बहुत तकलीफ में है, लेकिन फिर भी बहुत नरम, एकदम से बहुत नॉर्मल रह के आप इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं। वाकई में आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहती हूँ कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, और तभी हमें भी लगेगा कि हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा कुछ करके दिखाइए। विश्वास वो साधन है जिस पे बसती है सफलता की सहनाई, और जिन छात्राओं के साथ उनके अध्यापकों का विश्वास इतनी मजबूती से जुड़ा हो, तो आप और हम तो शक कर ही नहीं सकते कि उनकी सफलता उन तक नहीं पहुंचेगी। यही कर दिखाया इस विद्यालय और इस संस्था की इन होनहार छात्राओं ने। लेकिन कहते हैं अगर नींव ही मजबूत ना हो तो कंगूरा कैसे खड़ा किया जाएगा। विद्यार्थी के जीवन की नींव तैयार करते हैं उनके अध्यापक। दुर्गा शंकर जी सर ने भी बिल्कुल वो ही किया। इन छात्राओं को पिछले 2 सालों से वो लगातार रिगरस प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि ये राज्य स्तरीय वरीयता सूची में अपना नाम लिखवा सके। जब छात्राओं का सम्मान हो सकता है तो हमें उस प्रतिभावान अध्यापक का भी सम्मान करना चाहिए, ताकि बाकी अध्यापक, बाकी लोग भी उनसे प्रेरणा ले सके। मैं जेठपल जी सांकरा जी से निवेदन करूंगी कि हमारे इन अध्यापक का वे सम्मान करें। मैं सर से भी निवेदन करूंगी कि प्लीज वो मंच पे आए।
कर दिया। अब बारी है हमारे अतिथियों की, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट दें, ताकि आजीवन वो हमें, हमारे इस कार्यक्रम को और हमारे प्रेम को याद रख सके। मैं दुर्गा शंकर जी सर से निवेदन करूंगी कि वो मंच पे आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार भाटी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक मिनट क्या? मैं दुर्गा शंकर जी सर के बड़े दीवार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनके मन में इस कार्यक्रम की छाप छोड़ देंगे। ताकि वो हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जेठमल कछावा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं लिटिल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के सचिव श्री अनिल पालीवाल जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, ताकि वो हमारे मंच को संभालने वाले सुश्रीमती प्रभा पारी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। सम्मान समारोह में आए हुए सभी मुख्य अतिथिगणों को हार्दिक आभार, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम सभी को अपना मार्गदर्शन दिया, प्यारे बच्चों को अपना मार्गदर्शन दिया। और हम ये चाहेंगे कि समय समय पर जब जब हमें इनकी आवश्यकता हो, तब तब ये हमें आके अपना इसी तरह से आशीर्वाद स्वरूप हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से कहना चाहूंगी, इन छात्राओं की तरफ से, इस विद्यालय की तरफ से और इस संस्था की तरफ से मुट्ठियों में बंद सपनों को हकीकत में बदलने का रखते हैं दम, और विश्वास इतना है, इस बार पूरे जमाने को जीत लाएंगे हम। धन्यवाद।